करने वाले मतलब क्या बताने वाली हूँ मैं तुम लोग को कि किशोरावस्था में मतलब तुम लोग जिस उम्र पे हो ना, किशोरावस्था मतलब होता है जब हम क्या 10 से 19 वर्ष की आयु में पहुंचते हैं ना, तो वो अवस्था क्या होता है, किशोरावस्था कहलाता है। ठीक है, तो उस अवस्था में हम लोग को किस तरह का भोजन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस उम्र में क्या होता है कि हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि ना लड़कियों को क्या हो जाता है, मतलब शरीर में उनकी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, तो खून की कमी ना हो इसके लिए तो आप लोग को पता है कि स्कूलों में फॉलिक एसिड खिलाया जाता है। ठीक है, सप्ताह में एक बार आप लोग को पता है ना, मंगलवार को है ना, फॉलिक एसिड खिलाया जाता है। तो उससे शरीर में खून की कमी जो है रहती है वो बनी रहती है ना। तो साथ ही और हमको क्या करना चाहिए कि हम लोग डेली जो खाना खाते हैं उसमें मतलब हमारे सारे पोषक तत्व होने चाहिए, जिससे हमारा शरीर कैसे रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस उम्र में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारा शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता है। तो उसके लिए हमको आवश्यक है कि हमारे शरीर को संपूर्ण पोषक तत्व मिलना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। तो ये सारी चीज अगर हम लोग भोजन में पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। समझ आ रहा है बात? तो आप लोग को पता रहना चाहिए। अब ये सारा चीज तो पता चल गया कि हमको भोजन में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना है, प्रोटीन ग्रहण करना है, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल ग्रहण करना है। लेकिन हमको ये चीज भी पता रहना चाहिए कि हमको कार्बोहाइड्रेट क्या चीज से मिलेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या खाने से मिलता है आप लोग को पता है, क्या क्या मिलता है, चावल से, आलू से, केला से, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, शक्कर, बाजरा, पपीता, मक्का, इन सब में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इनमें से जो भी चीज आप लोग को लगता है कि हमारे पास अवेलेबल है उसको डेली अपने खाने में क्या करो, उसको उपयोग करो। ठीक है, डेली उसको खाओ तो आप लोग को क्या मिलेगा, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हम लोग ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, शरीर को क्या मिलेगा, उससे ऊर्जा मिलेगा। समझ रहे हो, शरीर को ऊर्जा मिलेगा। हम लोग को डेली कार्य करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी कमी से क्या हो सकता है, हमारे वजन में कमी आएगी, दुर्बलता आएगी। तो जब दुर्बलता आएगी तो हम लोग कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग हमारे भोजन में क्या ग्रहण करें, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ग्रहण करें। समझ आया बात? और सेकंड मैंने क्या बताया, हमारे भोजन में क्या होना आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या क्या खाएंगे अपन तो प्रोटीन मिलेगा, तो मछली, अंडा, दूध, मांस, चना, मटर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, गेहूं, मक्का और जितने सारे भी दाल आप लोग खाते हैं ना, उन सब में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। तो आप लोग डेली के भोजन में इनमें से जो भी चीज आप लोग के पास अवेलेबल है वो भोजन के रूप में ग्रहण करिए। ठीक है, तो आप लोग उससे क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन किस किस चीज के लिए आवश्यक है, जब प्रोटीन युक्त ग्रहण करेंगे भोजन तो क्या होगा, हमारे शरीर का विकास होगा। समझ आ रहा बात? शरीर के विकास के लिए प्रोटीन युक्त भोजन करना आवश्यक है। और आप लोग कभी कुछ करते समय चोट लग जाती है ना, घाव हो जाता है, तो घाव कैसे भरता है जानते हो, प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं ना तो वो घाव को भरने में क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, तो प्रोटीन युक्त भोजन करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वो अगर शरीर में किसी कारणवश घाव हो जाता है तो घाव को भरने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कौन, प्रोटीन। तो इस सब चीज के लिए हमको प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करेंगे, प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। मतलब अगर हमारे शरीर के अंदर कोई जीवाणु या विषाणु प्रवेश कर गया है तो हम उससे लड़ नहीं पाएंगे और जल्दी बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको इसके लिए क्या आवश्यक है, प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। ठीक है, और हमारे शरीर का ठीक से विकास नहीं होगा, तो हमारे शरीर के विकास के लिए हमको क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन करना है। ठीक है, और थर्ड मैंने क्या बताया है, हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, वसा होना चाहिए। ठीक है, तो वसा हमको किस चीज से मिलेगा, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल,
अंडा, मांस, दूध, इन सब से क्या मिलता है? वसा मिलता है। ठीक, तो वसा की आवश्यकता क्यों है? क्यों है वसा की आवश्यकता? क्योंकि वो शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है। समझ आ रहा है बात? तो इसलिए हमको वसा की आवश्यकता है। इन सारे स्रोत से हमको क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो इनमें से जो भी चीज, वैसे बहुत सारी चीज तो अपन खाते भी है ना, तेल, सोयाबीन, नारियल, अंडा, मांस, ये भी आप लोग खाते ही हो, है ना। और नहीं खाते हो तो खाना है ना। इनमें से कोई भी चीज खाना ही है ताकि हमारे शरीर को क्या मिले? वसा मिले। ठीक है, अगर नहीं खाएंगे, इसकी कमी शरीर में हो जाएगी तो हमारे कार्य करने की क्षमता क्या होगी? कमजोर होगी। हम लोग कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे भोजन में वसा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या बताया है कि भोजन में क्या होना चाहिए? विटामिन होना चाहिए। तो आप लोग को पता है कि जितने भी सारे विटामिन है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो विटामिन होता है वो क्या होता है? विटामिन ए। तो क्या क्या चीज खाएंगे तो विटामिन मिलेगा? अंडा, मक्खन, घी, मछली, हरी सब्जी, इन सबसे विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए अगर हम लोग विटामिन ए से जो मिलने वाले पोषक पदार्थ है वो अगर नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी कमी से क्या होगा? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है तो क्या होता है जानते हो? रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसके लिए आवश्यक है हमको कि विटामिन ए युक्त भोजन ग्रहण करें। ठीक है, और सेकंड है विटामिन बी। तो विटामिन बी किन चीजों से मिलेगा? अंडा, मछली, दूध, पनीर, इन सब से हमको क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी जब रोग होता है तो इससे क्या होता है? हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है ना वो ठीक से कार्य नहीं करता। समझ रहे हो? इसके लिए हमको क्या करना है? विटामिन बी युक्त भोजन करना है। और विटामिन सी, विटामिन सी किससे मिलता है? जितने भी खट्टे पदार्थ है, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इन सारी चीजों से क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? त्वचा संबंधी रोग हो सकता है। समझ आ रहा है बात? और उसके बाद क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी हमको मक्खन, दूध, मछली, सूर्य के प्रकाश, इन सबसे मिलता है। और इनकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स या सूखा रोग होता है। तो उससे क्या होता है? हमारे जो शरीर में जो हड्डियां है ना वो कमजोर हो जाती है। आप लोग कोशिश किया करें, जो सुबह का जो धूप होता है ना उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है। तो थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट आप लोग धूप में खड़े हुआ करिए। ठीक है, तो उससे हमको क्या मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलेगा।